फ्रेंड्स, टुडे आई विल बी शेयरिंग विथ यू हाउ टू बी द बेस्ट टीम मेंबर। और उसके रिगार्डिंग जो 9 क्रिटिकल रूल्स है जो मैं अपने टीम मेंबर से शेयर करता हूँ, वो सब रूल्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। द फर्स्ट रूल आई वुड से दैट कभी आपने ये ड्रीम देखा रहेगा कि अरे मैं कोई फर्म ज्वाइन करूँगा, बराबर है, तो वहाँ पर सर्टनली आपके माइंड में रहेगा वन डे आई विल ज्वाइन अ पर्टिकुलर फर्म, वन डे आई विल ज्वाइन अ पर्टिकुलर फील्ड। तो वहाँ से प्लीज़ नोट करिएगा, फ्रॉम वन डे इट इज़ नाउ डे वन। आपने ऑलरेडी वो फर्म को ज्वाइन कर लिया है, आपने ऑलरेडी उस फील्ड को ज्वाइन कर लिया है। तो उस टाइम पे जो भी आपने खुद से प्रोमिस किए रहेंगे वो अभी आपको फुलफिल करने का रियल अपॉर्चुनिटी है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट the most successful people are not the one who get the opportunity but rather the people who work hard after they get the opportunity। तो इसके लिए अभी आपको वर्क हार्ड करने का अभी टाइम है। सो दैट द रीज़न इट इज़ ऑलरेडी फ्रॉम वन डे टू डे वन। तो यहाँ पर ये भी आपको पैरेलली ध्यान में रखना है कि बहुत बार लोगों को लगता है कि अरे मुझे सीनियर हर चीज़ के बारे में, बेसिक के बारे में गाइड करेगा। बट फ्रेंड्स प्लीज़ नोट करिएगा, जब आप कोई भी फर्म को ज्वाइन करते हो, आप जब भी ज्वाइन करते हो वहाँ पर कुछ असाइनमेंट ऑलरेडी ऑनगोइंग होती है, कुछ काम ऑलरेडी चालू हुआ होता है। वहाँ पर आप सबको ये ध्यान रखना चाहिए कि भैया यहाँ पर आप जब पैराशूट कर रहे हो कोई असाइनमेंट में सडनली, तो वहाँ पर हो सकता है कि सीनियर के पास, जूनियर के पास इतना टाइम ना हो कि आपको ब्रीफिंग दे। इसके लिए आपको खुद टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उस असाइनमेंट को समझने के लिए, और ये रियली होने वाला है। बहुत बार इट इज सेड दैट यू नीड टू हिट द ग्राउंड रनिंग। आई वुड से इट इज नॉट हिटिंग द ग्राउंड रनिंग, रादर क्रिएटिंग द ग्राउंड रनिंग। ऐसा सिचुएशन भी आपको मिलने वाला है, बिकॉज बहुत शॉर्ट टाइम में आपको पूरा उस क्लाइंट के बारे में समझना है, असाइनमेंट के बारे में समझना है, क्लाइंट की क्या डिलीवरेबल है वो समझना है, स्कोप लिमिटेशन भी समझना है, एंड देन यू विल बी एबल टू हेल्प योर सीनियर जो आपको टास्क देंगे। इसके लिए ये पॉसिबल है कि सीनियर के पास, जूनियर के पास टाइम ना हो आपको एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन फिर भी आप खुद उस फील्ड के बारे में पढ़ के, उस क्लाइंट के बारे में पढ़ के, उस असाइनमेंट के बारे में पढ़ के कि क्या चल रहा है क्या नहीं, पहले कौन से कम्युनिकेशन है, आप काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकते हो एंड खुद को एक लेवल पे ला सकते हो कि ऑटोमेटिकली वहाँ से आपको जो एग्जीक्यूशन आपका असाइनमेंट का होगा वो बेहतर होगा। आई एम नॉट सेइंग कि आपको सीनियर्स हेल्प नहीं करेंगे, सर्टनली दे वुड बी एबल, दे शुड बी हेल्पिंग यू आउट, बट फिर भी यहाँ पर थोड़ा पॉसिबिलिटी हो जाता है कि भैया सीनियर्स भी बिजी रहते हैं कि आपको हर चीज़ वो एक्सप्लेन ना कर पाए। इसके लिए आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा खुद ही सीखो, एंड द मोर यू लर्न ऑन योर ओन, slowly that will also help you get involved in that particular assignment. Second important thing which you need to keep in mind is ask। जहाँ पर भी प्रैक्टिकली आपको डाउट हो रहा है तो आपके सीनियर को, अगर आपका सीनियर बिजी है तो आपके जूनियर से बात करिएगा, आपका जूनियर बिजी है तो आपके कलीग से बात करिएगा। हो सकता है कि वो कलीग्स कुछ और असाइनमेंट करते रहेंगे, उनसे बात करिएगा, लेकिन आस्क। जहाँ पर भी छोटे छोटे डाउट आपके माइंड में आ रहे हैं, ऐसा मत करो कि आप 2-2, 3-3 दिन जस्ट उसके ऊपर बैठे हो कि अरे क्या करना है मुझे पता नहीं है करके। इवन मैंने देखा इनिशियल डेज में जो एकदम बेसिक स्टफ रहता है, बेसिक इश्यूज रहते हैं, उसके बारे में भी बच्चे लोग बात नहीं करते जब आर्टिकलशिप ज्वाइन करते, बिकॉज उनको लगता है अरे मैं ऐसा पूछ सकता हूँ क्या। तो इंस्टेड ऑफ कीपिंग दैट डाउट इन योर माइंड, इट इज़ मच बेटर फॉर यू टू आस्क। सो आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज पॉसिबल इन द इनिशियल डेज, बिकॉज हर किसी को पता है आप फ्रेशर हो, जस्ट आपने फील्ड ज्वाइन किया है, तो आपके माइंड में क्वेश्चंस है और हो सकते हैं, तो इसके लिए लोग भी आपको हेल्प करेंगे। देन थर्ड, यू नीड टू एंश्योर दैट यू टर्न द टेबल। इनिशियल डेज में सर्टनली आप जूनियर हो, लेकिन आपको वहाँ पर आपको टर्न द टेबल करने का भी अपॉर्चुनिटी या पॉसिबिलिटी है। और ये कैसे पॉसिबल है? डोंट इन्वेस्ट योर टाइम इन एक्सपेक्टिंग द बेस्ट सीनियर। बहुत बार बच्चे लोग बोलते हैं कि सर मेरे पास अगर बेस्ट सीनियर रहता तो मैं आज कहाँ के कहाँ रहता। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखोगे कि दैट आई वांट टू गेट द बेस्ट सीनियर, देन आई वुड से इट्स अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। इवन मैं खुद एक बेस्ट सीनियर शायद क्वालिफाई ना हो पाऊँ काफ़ी सारे बच्चे लोगों के, क्या अगर मेरे साथ जो बच्चे लोगों ने काम किया है उनके पर्सपेक्टिव से। सो नोबडी इज रादर अ बेस्ट सीनियर। मैं ये बोलता हूँ कि अगर आपने कोई ड्रीम ही देखना है तो एक रियलिस्टिक ड्रीम देखो, और वो है दैट हाउ यू कैन बी द बेस्ट आर्टिकल और बेस्ट टीम मेंबर। तो उसके रिगार्डिंग आप काम करो, और उसके लिए सिंपल है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करना है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई शेयर विद माई टीम मेंबर इज़ कि जब भी आप कोई भी फॉर्म ज्वाइन करते हैं, वहाँ पर कपल ऑफ बेसिक जो चीज़ें हैं वो तो आपने सर्टनली फॉलो करनी चाहिए। और एक बहुत ही सिंपल और बेसिक चीज़ है, लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी सारे बच्चे लोग, काफ़ी सारे आर्टिकल उस चीज़ को फॉलो नहीं करते। और वो कौन सी चीज़ है? दैट इज़ टू बी ऑन टाइम, दैट इज़ बीइंग पंक्चुअल।
मैंने देखा है काफ़ी सारे जो आर्टिकल्स रहते हैं कि फर्म में टाइम पे आना नहीं होता है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो कोई ट्रैफिक में हो जाता है, कभी गाड़ी पंक्चर है या कुछ ना कुछ तो रीज़न आ जाता है दैट दे गेट लेट। सेकंड, इवन असाइनमेंट पे, क्लाइंट लोकेशन पे भी दे आर नॉट ऑन टाइम। तो यहाँ पर सर्टनली मैं आप सब लोगों से रिकमेंड करूँगा, स्ट्रांगली मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो सर्टनली डोंट बी ऑन टाइम, रादर बी देयर बिफोर टाइम। जितना पॉसिबल है उतना बिफोर टाइम पहुँचाओ, 5-10 मिनट, एंड दैट विल हेल्प यू। बिकॉज बहुत बार हम एकदम से पहुँच जाते हैं ना, एकदम टाइम पे जब पहुँच जाते हैं तो एक तो थोड़ा हरी में आते हैं, थोड़ा वरी में आते हैं, तो हमको खुद को भी जो 2-5 मिनट सेटल होने के लिए लगता है वो भी नहीं मिलता है, एंड सडनली वी गेट इनटू अ मीटिंग। तो वहाँ पर जो बेस्ट अपना सेल्फ है वो बाहर ही नहीं आता है। और इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप सब ने दैट यू नीड टू बी ऑन टाइम, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम एज आई मेंशन बी बिफोर टाइम, करेक्ट, दैट इज बी पंक्चुअल। The next important thing I would like to share with you is that if you really want to grow, then always ensure that you keep the promises which you are making. Most of the time articles या टीम मेंबर कहते हैं कि सर ये असाइनमेंट में मैं काम कर रहा हूँ तो कल तक मैं उसको डिलीवर कर दूंगा, और ये पॉसिबल है कि आपने थोड़ा जल्दी बोल दिया कल तक, और हो सकता है कि उसमें आपको 2 दिन इन्वेस्ट करने हैं। तो यहाँ पर प्लीज़ नोट करिएगा, ऐसा जब भी होगा कि आपने प्रॉमिस किया है कि मैं कल असाइनमेंट डिलीवर करने वाला हूँ, लेकिन आप अगर डिलीवर नहीं कर पाए या आपको दिख रहा है कि कल तक नहीं होने वाला है वो काम, तो यहाँ पर आपके सीनियर को वेल इन एडवांस बता देना है कि सर मैंने कल बोला था लेकिन ये 1 2 3 चीज़ें आ गई, यहाँ पर डेटा का क्वांटम सडनली बढ़ गया, ये 2 डायमेंशन मैंने देखे ही नहीं थे, ये रिसर्च मैंने किया ही नहीं था और इस पर रिसर्च करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे और एक एडिशनल डे लगने वाला है। तो हो सकता है कि आपको अगर क्लाइंट से बात करना है तो प्लीज़ बात कर लीजिएगा, बिकॉज वी विल नीड 1 एक्स्ट्रा डे। तो यहाँ पर आपने आपका प्रॉमिस भले तोड़ा, लेकिन फिर भी आपने वेल इन एडवांस सीनियर को इंटीमेट कर दिया। और अगर आपने आपका प्रॉमिस तोड़ा और सीनियर को एडवांस में इंटीमेट नहीं किया, यानी कि दिन हो गया, कल आपने बोला कि मैं देने वाला हूँ और नेक्स्ट डे आ गया और आपने डिलीवर नहीं किया, तो सर्टनली योर सीनियर वुड बी अनहैप्पी। तो इसके लिए फर्स्ट प्रिंसिपल, कीप योर प्रोमिसेस। सेकंड, if you are not able to keep your promises, always intimate your senior well in advance। ये सिंपल चीज़ अगर आप करोगे तो स्लोली you will become a dependable team member for your senior। और जितना आप ज़्यादा डिपेंडेबल हो जाओगे उतना ज़्यादा आपका सीनियर आपके ऊपर डिपेंडेंट होता जाएगा, एंड स्लोली आपके पास बेस्ट पॉसिबल क्रिटिकल चैलेंजिंग असाइनमेंट आते जाएंगे। बराबर है? तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू टेक, और व्हाट इज द नेक्स्ट रूल टू फॉलो। The next important rule to follow is that you need to be inquisitive, you need to get involved in the assignment। बहुत बार टीम मेंबर क्या करते हैं कि एक जो असाइनमेंट रहता है जिसको मैं बोलता हूँ क्रेडल टू ग्रेव, यानी जो भी एक असाइनमेंट आपको मिलता है एक फर्म को, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टेप्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टेप हो सकता है कि गिविंग अ प्रपोजल टू द क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट को जब प्रपोजल देते हो तो हो सकता है फीस के बारे में निगोशिएशन होगा, स्कोप के बारे में निगोशिएशन होगा। उसके बाद क्लाइंट जब अप्रूवल देता है तो उसके बाद आपका जो इनवॉइस रहेगा उसको आपको रेज करना पड़ता है कि भैया 50% मेरा एडवांस फी है, 30% है, जो भी रहेगा वो आप फीस का इनवॉइस रेज करते हो। उसके बाद क्लाइंट को एक ईमेल लिखते हो कि सर मुझे ये 1 2 3 4 डेटा चाहिए एनालिसिस करने के लिए, मुझे अगर ओपिनियन देना है तो मुझे फैक्ट ऑफ द केस आपसे चाहिए, या ये फैक्ट ऑफ द केस है मैं आपको ईमेल कर रहा हूँ करके। दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद आप रिसर्च करना चालू कर देते हो, उसके बाद आप आपका ओपिनियन बना लेते हो, ड्राफ्ट ओपिनियन। उसके बाद वो ओपिनियन आपके सीनियर को दिखाते हो, सीनियर उसमें कुछ 1 2 3 चेंजेस बोलता है, फिर वो चेंजेस करके आप उसको सीनियर को वापस दे देते हो, फिर सीनियर फाइनलाइज करता है, फिर क्लाइंट को ओपिनियन दिया जाता है, फिर क्लाइंट के साथ ओपिनियन डिस्कस होता है, फिर क्लाइंट और 1 2 क्वेरी पूछता है, उस क्वेरीज के ऊपर फिर से आप काम करते हो, और फिर फाइनली आपका जो ओपिनियन है वो आप क्लाइंट को शेयर करते हो, और जो बैलेंस फी है उसका आप इनवॉइस रेज करते हो। तो इस तरह से कोई भी असाइनमेंट में, जैसे मैंने एक ओपिनियन का भी आपको असाइनमेंट शेयर किया, एक क्रेडल टू ग्रेव यानी एक स्टार्ट टू एंड एक पूरा स्टेप रहता है, अलग अलग स्टेप्स रहते हैं। तो यहाँ पर आपने आइडियली अगर आप टीम मेंबर हो, आर्टिकल हो, आपको ये पूरा क्रेडल टू ग्रेव अप्रोच यानी स्टार्ट टू एंड अलग अलग जो स्टेप फॉर्म लेने वाला है उसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए। भले आपको सिर्फ सीनियर ने बोला है कि यार ये रिसर्च करो या फैक्ट ऑफ द केस बनाओ, लेकिन यहाँ पर सर्टनली आप सीनियर से पूछ सकते हो, सर क्लाइंट को हमने प्रपोजल भेजा है क्या, उस प्रपोजल में हमारे स्कोप या डिलीवरेबल क्या है, कैन आई गेट कॉपी ऑफ द सेम।
सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि भैया क्या हमने प्रपोज किया था और क्या हम डिलीवर करने वाले हो। बिकॉज उसमें अगर कोई गैप है तो यू कैन गो बैक टू योर सीनियर। इसके लिए बहुत क्रिटिकल है कि आप पूरा स्टार्ट टू एंड उस चीज़ का समझो जो भी असाइनमेंट चल रहा है, रादर देन ओनली अंडरस्टैंडिंग द वर्क और टास्क विच हैज़ बीन गिवन टू यू। बिकॉज आपको बहुत सारा छोटे छोटे टास्क या छोटे छोटे बाइट साइज का काम दिया जाएगा, बिकॉज इवन द सीनियर नोज कि आपको एंड टू एंड क्लैरिटी नहीं है। लेकिन अगर आप थोड़ा स्टेप्स लोगे ना तो एंड टू एंड भी क्लैरिटी आ सकता है। और ये क्यों ज़रूरी है? बिकॉज एक बार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओगे तो आपको पूरा क्रेडल टू ग्रेव यानी स्टार्ट टू एंड अप्रोच या स्टार्ट टू एंड के अलग अलग स्टेप्स ये समझने वैसे भी बहुत क्रिटिकल या इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके लिए गेट इन्वॉल्व, डोंट ओनली रेस्ट्रिक्ट योर सेल्फ टू द टास्क विच हैज़ बीन असाइंड टू यू। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई वुड शेयर विथ यू इज दैट यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। बहुत बार मैंने देखा है बच्चे लोग वेट करते हैं कि सीनियर बोले कि यार इसके बारे में रिसर्च करो, सीनियर बोलेंगे यार वो चेंजेस करो, या सीनियर को आप ईमेल भेज देते हो और सीनियर के पास 1-2-3 दिन वो पेंडिंग रहता है और फिर आप बोलते हो सर मैंने तो आपको 3 दिन पहले भेज दिया था। तो यहाँ पर मैं कहता हूँ कि इट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीम मेंबर ऑल्सो टू बी प्रोएक्टिव। यानी आप क्लाइंट के बारे में जब भी कोई असाइनमेंट आपको दिया जा रहा है वहाँ पर क्लाइंट ने डिलीवरेबल दिया है 3 दिन के बाद का और 2 दिन से असाइनमेंट हो चुका है और टीम में सीनियर के पास पेंडिंग है और 1 ही दिन बचा है, तो प्रोएक्टिवली आप आपके सीनियर को बता सकते हो कि सर आपको ऑलरेडी डॉक्यूमेंट भेज चुके हैं और अपने पास सिर्फ 24 आवर्स बचे हैं अभी और हमको डिलीवरेबल क्लाइंट को देना है। तो अगर आपको लग रहा है तो रिव्यू कर लीजिए आज, नहीं तो कल भी किया तो चलेगा बिकॉज कल लास्ट डेट है। तो इस तरह से अगर आप प्रोएक्टिव रहोगे तो सर्टेनली दैट विल हेल्प द सीनियर एज वेल। डोंट जस्ट थिंक कि मैंने डिलीवरेबल सर को दे दिया तो मुझे भूल जाना है। नो, गेटिंग दैट डिलीवरेबल रिव्यूड फ्रॉम द सीनियर, अंडरस्टैंडिंग व्हाट चेंजेस ही इज प्रपोजिंग, understanding why he is proposing those changes, making those changes is also your responsibility। because आप कहोगे सर ये मेरा कहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा काम तो सिर्फ असाइनमेंट जो बोला है वो करने का है। लेकिन फ्रेंड्स प्लीज़ नोट करिएगा, आज आप आर्टिकल हो, कल आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हो, तो आपके पास भी वो सेम थॉट प्रोसेस आना चाहिए ना कि क्या सीनियर सोच रहा है। बिकॉज अनलेस एंड अनटिल यू बिकम सीनियर यू आर नॉट गोइंग टू गेट द लर्निंग ऑफ द सीनियर। और इसीलिए पूरे प्रोसेस में बी प्रोएक्टिव एंड फॉलो अप विद द सीनियर एंड गेट द चेंजेस डन एंड अंडरस्टैंड द चेंजेस डन। सो द टाइम यू बिकम प्रोएक्टिव ऑटोमेटिकली ये सब चीज़ें आप सीखोगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर आपको बेस्ट मैं कहता हूँ कि बनना है तो वहाँ पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज यू नीड टू ऑब्जर्व योर सीनियर्स, ऑब्जर्व योर जूनियर्स, ऑब्जर्व योर टीम मेंबर्स, कलीग्स, क्लाइंट्स, जीएसटी ऑफिसर अगर आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हो तो ऑब्जर्व, जितना पॉसिबल है ऑब्जर्व करो लोगों को। जितना आप ऑब्जर्व करोगे आपको दिखेगा किसी का ड्रेसिंग अच्छा है, किसी का बात करने का तरीका अच्छा है, किसी का प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा है, किसी का एक्सेल अच्छा है, कोई बहुत अच्छी तरह से कोई चीज़ को एक्सप्लेन कर पाता है। तो जो भी बेस्ट स्किल्स है अलग अलग लोगों में वो समझो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ दे हैव बिकम बेस्ट इन दैट पर्टिकुलर एरिया। बहुत बार जो लोग बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन कर पाते हैं कोई चीज़ों को, उनके लिए वो केक वॉक रहता है, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए वो बहुत डिफिकल्ट रहता है। एक्सप्लेनिंग समथिंग इन द सिंपलेस्ट पॉसिबल मैनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। तो आप किस तरह से आप उनसे समझ सकते हो कि यार सर ये कैसे करें, एक तो ऑब्जर्व करके और दूसरा उनसे बात करके कि सर आप ये चीज़ों को इतना सिंप्लीफाई कैसे कर पाते हो। तो ही विल शेयर विथ यू कि अरे मैंने ये 2-3 बुक पढ़े थे, या इस तरह से मैं थिंक थ्रू करता हूँ, या मैंने ये जजमेंट पढ़े है, ये केस लॉ, इसका ये बैकिंग है। तो कुछ ना कुछ तो आपको गाइडेंस मिलेगा। तो जितना पॉसिबल है उतना लोगों के बारे में ऑब्जर्व करो और जो उनकी बेस्ट स्किल्स है वो एक्वायर करो। बहुत बार मैंने देखा है लोग ऑब्जर्व करते हैं और जो वर्स्ट स्किल्स है वो एक्वायर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ बैड हैबिट्स हो सकते हैं कि सीनियर लेट आता है तो जूनियर भी लेट आना चालू कर देता है। कभी कभी सीनियर कोई हो सकता है, जैसे XYZ कोई चीज़ है जैसे कि ड्रिंकिंग हो सकता है, स्मोकिंग हो सकता है, वो करता है, इसके लिए जूनियर भी करना चालू कर देते हैं। तो ये सब जो नॉट गुड सो कॉल्ड गुड स्किल्स है उनसे तो बेटर है कि आप बेस्ट स्किल्स जो उनमें है वो लो। अगर आप जितना बेस्ट स्किल लोगे उतना बेस्ट बनते जाओगे। इसीलिए ये बेटर है कि आप ऑब्जर्व करो बेस्ट स्किल्स क्या है और वो आप एक्वायर करो। फाइनली कोई भी फील्ड में जब आप काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में, जीएसटी हो सकता है, इनकम टैक्स हो सकता है, ऑडिट हो सकता है, जो भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, प्लीज़ नोट करिएगा ये फील्ड कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये फील्ड के बारे में, ये सभी फील्ड के बारे में सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ नॉलेज ऑलरेडी सोशल मीडिया पे,
वीडियोज़ के थ्रू, बुक्स के थ्रू, आर्टिकल्स के थ्रू अवेलेबल है। तो कोई भी फील्ड जो होता है ना कि रॉकेट साइंस नहीं होता है, आपको सिर्फ कॉमन सेंस अप्लाई करना है, आपको उसके बारे में पढ़ना है। कोई भी प्रॉब्लम आपके लाइफ में आता है, कोई ऑडिट का, जीएसटी का, तो उसके बारे में फर्ज नहीं करना है, रिसर्च करना है, थिंक थ्रू करना है। यू हैव टू टॉक टू योर कलीग्स। जितना आप ज़्यादा बात करोगे, कलीग से पूछोगे, उतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप उनसे नॉलेज एक्वायर कर पाओगे, उतना आपको प्रॉब्लम के तह तक जाने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके लिए डोंट वरी अबाउट द प्रॉब्लम, डोंट फोर्स अबाउट द प्रॉब्लम, ट्राई टू फाइंड द सॉल्यूशन, एंड द मोर एंड मोर यू एक्ट ऑन द प्रॉब्लम, ऑटोमेटिकली विल बी एबल टू मूव टूवर्ड्स अ राइट सॉल्यूशन। इसके लिए फ्रेंड्स, ये जो बेस्ट टीम मेंबर बनने के लिए जो हमने 9 रूल्स आपके साथ शेयर किया है, होप ये आपको सब बेस्ट लगे करके। अगर आपको लगता है कि कोई स्पेसिफिक रूल है जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा, तो प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इन द कमेंट्स। थैंक्स।